क्या रीज़न था कि आप इतने बड़े कैपिटल जो बना लिया था उसके बाद लॉस किया? कुछ तो ऐसी मिस्टेक करी? सिर्फ ये थिंकिंग आई कि पैसा अब गवाना नहीं है। लॉस दिखता है एग्जिट करता, लॉस दिखता है एग्जिट करता। मेरा फर्स्ट ट्रेड मेरे को आज भी याद है, टाटा मोड। आपको भी अपना फर्स्ट ट्रेड याद होगा? कहाँ करा था आपने? कहाँ करा था? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। आप सीधा बैंक निफ्टी में गए थे? घनश्याम टेक। जब आपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की तब आपके सराउंडिंग्स में, जैसे आपके भाई को स्टॉक मार्केट के बारे में पता था, आपका फ्रेंड भी ट्रेड करता था, तो उससे हेल्प मिलती है या जैसे फ्रेंड भी ट्रेड करता है उससे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं? आपको क्या मिला? फ्राइडे का डे था, मैंने स्कूल की छुट्टी करी थी घर पे ये बोल के कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा ताकि मैं आराम से ट्रेड कर सकूं। और जब कोई ऐसा सोचता है उससे दिन नहीं होता सारा का। तो मैंने भाई को बोला कि 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसने बोला देख सचिन मैं तो दे नहीं पाऊंगा, एक बड़ा अमाउंट भी है और तू 20 साल का लड़का है, 20 साल के लड़के को हम 1 लाख रुपए कैसे दे दें। रात को डाइनिंग टेबल, खाना, पापा, भाई, मैं। फॉर एग्जाम्पल हमें तलवारबाजी करनी है, हमारी वॉर हो गई, आपके पास पिस्टल है, मेरे पास भी पिस्टल है, तो अगर वो वेपन ही हटा दिए मैंने तो हम वॉर नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में वो क्या वेपन है कि अगर वो खत्म हो गया तो मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। कैपिटल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के जो पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं उनको स्टॉक मार्केट में 7 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस वो अब क्रिप्टो में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया अपने प्राइस एक्शन पे और कैंडल स्टिक्स पे। सो आज हम उनसे उनकी लर्निंग आप सबके सामने रखेंगे। सो प्लीज़ वेलकम सचिन गुप्ता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो कैसी चल रही है लाइफ? अच्छी चल रही है लाइफ, सब कुछ ठीक है, ना तो बुरा है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। अप्स एंड डाउन्स जैसा चार्ट पर चलता है वैसा ही सेम अभी ज़िंदगी में भी है और वो चलता ही रहेगा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके नज़रों में मतलब आप कैसे होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो? वो तो भाई देखो, इंसान का जी है वो कभी नहीं भरता, उसे कुछ भी मिल जाए। अगर आज उसे लैम्बोर्गिनी मिल जाती है तो अगले दिन उसे पोर्श चाहिए, पोर्श मिल जाएगी तो फिर उसे बुगाट्टी शिरॉन चाहिए, तो उसकी चाह कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो जो है उसी में संतुष्ट रहो और खुश रहो, मेरा मानना ये होता। आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का कैसे प्लान बनाया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आपको? देखो, मेरा एक फ्रेंड था राहुल नाम का, उसने मेरे को ना SIP के बारे में बताया था कि SIP एक चीज़ होती है जिसमें हम पैसे डालते हैं तो हमें रिटर्न्स मिलते हैं अच्छे अमाउंट में, हम 20 साल बाद या 30 साल बाद अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। तो फिर मैंने उससे क्वेश्चन करा था कि SIP होती कैसे है और पैसा बढ़ कैसे रहा है। तो उसने मेरे को बताया इस कंपनी से ऐसे करवाते हैं, ये पैसा जो होता है स्टॉक मार्केट में लगता है और वहाँ से तुम्हें रिटर्न्स मिलते हैं और तुम पैसा कमाते हो। तो मैंने बोला कि किसी और कंपनी को क्यों पैसा देना है, हम खुद भी तो ये कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ यार तेरी बात ये भी सही है। तो जब उसने ये बोला कि तेरी बात सही है तो मेरे अंदर भी आया कि चलो ठीक है भाई, करते हैं, खुद से करेंगे। अब फिर सारी बातें शुरू से बताता हूँ। बिल्कुल, जब मैं 8th क्लास में था तो मैं तब से पैसा कमा रहा हूँ अपनी 8th क्लास की जर्नी से। सो 8th क्लास में मैं पहले एडिटिंग करता था, वीडियो एडिटर था मैं, फ़ोटो एडिटर था मैं, एंड ज़्यादा नहीं 100-50 रुपये मिलते थे, उसी को जमा करता रहता था। तो कभी 200 कभी 300, ये कर करके जब मैं 17-18 साल का था तब मेरे पास खुद की सेविंग 50,000 रुपये थी मेरे जेब में। अच्छा, 17-18 साल में? मैंने पैसे जोड़ रखे थे। अब ये भी लोग सोचेंगे कि ऐसी बुद्धि कैसे आई भाई, हमारे में तो ऐसी बुद्धि नहीं है। ऐसी बुद्धि मेरे में इसलिए थी क्योंकि मैं गुप्ता फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी गुप्ता की फैमिली में जो भी बनिया लोग होते हैं उनकी फैमिली में 90% बातें घर में जब होती है तो पैसों से रिलेटेड ही होती है कि कैसे पैसा सेव करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा बचाना है, ज़्यादातर बातें इसी बारे में होती है। तो उसी दिमाग से मैंने सोच रखा था कि यार धंधा करना है, बिजनेसमैन बनना है और पैसा कमाना है। तो सेविंग्स थी मेरे पास 50,000 रुपये, कैश मेरे पास पड़ा हुआ था, एक गुल्लक होती थी उसमें 50,000 रुपये रखे हुए हैं और वो किसी को नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता कि कितने पैसे हैं मेरे पास। पढ़ने में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब ना तो 100 लाने वाला और ना फेल होने वाला, 70 लाने वाला, 70-60 लाने वाला स्टूडेंट था मैं। सो कट करें अगर इस जर्नी को थोड़ा सा, तो वहाँ से मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था 50,000। सो अब मेरे को डीमेट अकाउंट चाहिए, लेकिन 18 साल से पहले डीमेट अकाउंट ओपन हो नहीं सकता। तो बट आपको पता कैसे चला कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है? आपको तो SIP इंट्रोड्यूस हुआ था। SIP इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद यूट्यूब कि भाई क्या है कैसे है। तो अभी तो चलो बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स आ गए, पहले बहुत लिमिटेड वीडियोस होती थी। हाँ, अगर आप आज से 7 साल 6 साल पहले जाओगे बहुत लिमिटेड वीडियोस होती थी, ज़्यादातर वीडियोस अंग्रेजों की मिलती थी अपने को, तो ज़्यादातर वो समझाते थे। तो वहाँ से फिर समझ में आया, फिर वहाँ से एंजल वन का नाम सुना कि एंजल वन ब्रोकर है, बहुत सारे ब्रोकर्स के नाम सुने। फिर हमें पता चला अच्छा इस पर अकाउंट ओपन होता है, फिर इससे ट्रेडिंग होती है, फिर ऐसे करा जाता है। अब जर्नी को अगर मैं और थोड़ा सा कट करूँ तो जब मेरे को पता लगा कि यार मैं
अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकता, मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, और ना मेरा दोस्त कर सकता है, ना वो ट्रेड कर पाएगा। तो फिर जर्नी में मेरे मतलब जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो मेरे बड़े भाई का रहा है, जो भी सामने यहाँ बैठे हुए हैं, उनका हाथ मेरी जर्नी में सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता, आपको भी पूरी जर्नी में पता चल जाएगा। हुआ ये कि बचपन से ना मैं अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ, मतलब फ्रैंक बहुत ज़्यादा, कि जो करता हूँ सब बताता हूँ। जो मैं फ़ोटोशॉप कर रहा था, प्रीमियर प्रो कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था, उन सब का भी मैंने बता रखा था सिर्फ अपने भाई को कि मैं ये करता हूँ। एंड ही वॉज ओके कि ठीक है तू कर रहा है अपनी इच्छा से, तू अच्छा पैसा भी कमा रहा है, ठीक है कमा, बस कुछ गलत मत करियो, जो करे सही करियो। एक ट्रस्ट था, और अगर किसी ने ट्रस्ट कर रखा है तो ट्रस्ट ब्रेक ना करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ठीक है मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो फिर मैंने अपने भैया को बताया कि भाई ऐसे ऐसे नाम की एक चीज़ है, ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ है, मैं ये करना चाहता हूँ और मेरे पास खुद के पैसे हैं। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं तेरे पास जो तू ट्रेडिंग करने जा रहा है? तो मैंने बोला मेरे पास 50,000 रुपये। कह रहे हैं तेरे पास 50,000 रुपये? जैसा भी आप शौक थे वैसे ही वो भी शौक थे कि तेरे पास 50,000 रुपये इस उम्र में? मैं कहा हाँ मेरे पास है। सो उन्होंने बोला कैसे? मैं कहा वही एडिटिंग। कह रहा तू एडिटिंग करके इतना बना चुका है 2 साल में? मैं कहा हाँ इतना बना चुका हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे को भी उस दिन ही पता लगा था कि मेरे बड़े भाई भी स्टॉक मार्केट में हैं। अच्छा। वो इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है। वैसे मेरे बड़े भाई उस टाइम पे डैड का बिजनेस करते थे। मेरे डैड का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चाइनीज टॉयज का। सदर बाजार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। सो मैंने अपने भाई को बताया एंड उन्होंने एक नया अकाउंट तो खोल के नहीं दिया, उन्होंने अपना ही अकाउंट मेरे को दे दिया और बोला कि ठीक है अपने 50,000 मेरे को दे, मैं डिपॉजिट करता हूँ और तू ट्रेड कर, तेरे को जो करना है। अब यहाँ से जर्नी में सबसे बेस्ट मोमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो पहले दिन जब मैं ट्रेड करने आता हूँ, जब मैं ऐप ओपन करता हूँ, तो कुछ नहीं पता है, सिर्फ बेसिक नॉलेज पता है मेरे को कि स्टॉक्स होते हैं। इतना पता है कि स्टॉक होता है और उसमें ना इंट्राडे नाम की एक चीज़ होती है जो एक दिन वाली ट्रेडिंग होती है, और उस पर क्लिक करना होता है और वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, बाय और सेल के, ठीक है। सिर्फ ये पता है। ट्रेडिंग मतलब ऐप भी सही से चलाना नहीं आता है, सिर्फ ये पता है कि स्टॉक्स को कैसे बाय करना है और एग्जिट कैसे करना है, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। तो पहले दिन जब हम ट्रेड करते हैं, मैं और मेरा दोस्त राहुल, सो पहले दिन जब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा फर्स्ट ट्रेड मेरे को आज भी याद है, टाटा मोड। आपको भी अपना फर्स्ट ट्रेड याद होगा? कहाँ करा था आपने? कहाँ करा था? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। आप सीधा बैंक निफ्टी में गए थे? घनश्याम टेक। घनश्याम टेक, ओके। तो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड करा था टाटा मोटर्स पे, ठीक है। और मैं कैपिटल जो लेकर गया था मार्केट में वो 51,000 लेकर गया था। 51,000 में इसलिए लेकर गया था कि 51,000 शगुन का नंबर होता है कि अच्छे नंबर से स्टार्ट करेंगे और पैसा बनाएंगे। सो नाउ 51,000 रुपये का कैपिटल में लेकर उतरा, मैंने ट्रेड करा एंड पहले दिन मेरे को प्रॉफिट होता है 51,000 रुपये से मैंने ट्रेड करा, और पहले दिन का प्रॉफिट आता है टाटा मोटर से 2,300 रुपये का, 2,300 रुपीज़। और जब वो 2,300 रुपये बने ना, मैं इतना खुश हुआ। मतलब आज उससे भी बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं, 10 लाख के, 15 लाख के, 17 लाख के प्रॉफिट बनते हैं, पर वो जो पहला प्रॉफिट था ना वो 2,300 वाला, उसकी खुशी कुछ अलग थी। क्योंकि खुशी अलग इसलिए थी क्योंकि जब वो 2,300 बना था ना, तो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आई। मैं ये सोच रहा था कि यार मैं अगर 50,000 रुपये से एक दिन का 2,000 रुपये बना सकता हूँ तो महीने के 60,000 रुपये बना लिए। तो मेरे पापा जो ये 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ये सब तो बेकार है यार, मैं यूं सारी चीजें यूं कर लूंगा। सबके दिमाग में यही आता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा कि यार ये सब तो मैं करके दिखाऊंगा जो मैं करूंगा। तो यही होता है ना, 2 पैसे कमा लो तो लगता है कि अरे ये सब तो बेकार है, हमसे बड़ा कौन है? हमसे बड़ा कौन है? तो मेरे अंदर भी वही आ गया कि अब तो भाई मैं समझ चुका हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब कोई और स्टॉक नहीं, मेरे को सिर्फ वही टाटा मोटर पता है और रोज उसी में ट्रेड करना है मेरे को। अब मैं ट्रेड करता कैसे था उसका भी एक लॉजिक था। चार्ट देखना नहीं आता है, एक बार गलती से चार्ट खोल दिया था फ़ोन में, समझ नहीं आया था कि ये क्या है। मेरे को लगा कोई गेम है या कोई ऐड आ रही है, तो मैंने वो कट कर दिया था, मेरे को समझ नहीं आया चार्ट। तो हम ट्रेड करते कैसे थे? हम ट्रेड ऐसे करते थे कि जैसे टाटा मोटर्स चल रहा है फॉर एग्जांपल 200 रुपये पे, और वो 200 रुपये से 204 पर 3 बारी या 2 बारी जा चुका है, ठीक है। प्राइस जो सिर्फ प्राइस देख रहा हूँ मैं, प्राइस देख रहा हूँ सिर्फ मैं, ऐसे लिखा हुआ जो दिख रहा है मेरे को कि 200 से 204 चले गया, 1 बार 2 बार 3 बार। अब मेरा प्लानिंग ये होता था कि चौथी बार जब ये 200 पे आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा, और जैसे ये 204 पर जाएगा निकल जाऊंगा।
मैं यही करता था और यही करके पैसे बन रहे थे। अब जितने मोस्टली ट्रेडर होते हैं ना, ज़्यादातर जितने ट्रेडर होते हैं, उनका पहले दिन सबका प्रॉफिट ही होता है। पहले हफ्ते तक भी पहले हफ्ते तक भी प्रॉफिट होता है। तो मेरा भी ऐसा ही 2 हफ्ते तक लगातार प्रॉफिट चले, ठीक है, इन क्या बोलते हैं आपको, इक्विटी में। इक्विटी करा, 2 हफ्ते तक लगातार प्रॉफिट चले, अच्छा खासा पैसा बनाया, बहुत मज़ा आया कि भाई अरे वाह, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, प्रॉफिट बन रहे हैं। तो ऐसे कर करके वो जो कैपिटल था इक्विटी ट्रेड करके, वो 50,000 जो थे वो 1 लाख बन गया। अच्छा, वो बन गए एक 2 हफ्ते में ही? 1-2 हफ्ते में ही। क्यों बन गए? क्योंकि कुछ भी पता नहीं था और बिगनर्स लक। मैं सबसे बड़ा बोलता हूँ कि ये मेरा बिगनर लक था, जो मेरे को पैसा दे रहा था अभी। तो उसने मेरे को 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक पैसा दिया। अब उसके बाद वो जो मेरा राहुल दोस्त, उसने जो फिर चुल करी, उसने मेरे को बताया कहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि भाई एक ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की चीज़ है। जैसे हम लोग तो वो जो करते हैं ना, वो 200 रुपये से 204 जाता है, हम एग्जिट कर देते हैं। वहीं पर ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ है जिसमें 2 का 4 हो जाता है, 4 का 8 हो जाता है, 16 का 32 हो जाता है। मैं कहा है, एक दिन में डबल हो रहा है? वो कह रहा हाँ, एक दिन में डबल हो रहा है पैसा। फिर मैंने उसको बोला कि भाई चल हम एज्यूम करते हैं कि हम एक दिन में भी पैसा डबल नहीं कर सकते। अगर हम महीने में भी पैसा डबल कर ले तो हमसे अमीर साला कोई नहीं हो पाएगा 2-3 साल के अंदर। हम सबसे ज़्यादा अमीर होंगे अगर महीने के अंदर भी पैसा डबल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अमीर हम बन जाएंगे। तो मैं कहा यार ठीक है, ऑप्शन करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे, हम संडे को ये बात कर रहे होते हैं एंड मंडे को फिर हम डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन करेंगे। अब ऑप्शन में भी बैंक निफ्टी, जैसा कि आपने कर रखा था, बैंक निफ्टी उस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करा पहले दिन, कोई चार्ट का कुछ ज्ञान नहीं है, वही करना है फिर से जो प्राइस वाला कर रहा था, ठीक है। तो मैंने 16 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, 16 रुपये का ही था, 16 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, बिल्कुल आउट ऑफ द मनी जाकर, बिल्कुल ओटीएम जाकर 16 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, ठीक है। एंड उस 16 रुपये के प्रीमियम को मैंने 24 रुपये पे एग्जिट करा। अच्छा, ठीक है। और ऑप्शन से पहले दिन जो मेरे को प्रॉफिट होता है वो 18,000 रुपये का होता है। 2-3 हज़ार से 18,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। और मैं और राहुल इतना शौक कि भाई क्या कर रहे हैं हम। घर वालों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बड़े भाई को भी सिर्फ इतना पता है कि वो ट्रेड कर रहा है। वो रिजल्ट नहीं पूछ रहा मेरे से कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं पूछ रहा मेरे से, बस मैं कर रहा हूँ। तो वो जब 18,000 रुपये बने, तब वो देखकर जो खुशी हुई कि वाह, अब मेरे से अमीर कोई बन नहीं सकता। ये बात कर रहे हो आप कौन से साल की, लाइक कौन सा ईयर चल रहा था? ईयर ये चल रहा होगा लगभग आपका 2018 की बात कर रहा हूँ। 18, और 2018 में 18,000 तो लोगों की सैलरी नहीं होती होगी। और मेरी उम्र क्या है, मेरी 18 साल उम्र है, मैं 2000 की पैदाइश हूँ, तो 18 साल मेरी उम्र है। अभी मैं 25 का हो गया हूँ, तो हो जाऊंगा अभी अगस्त में, मतलब बर्थडे पे ये पॉडकास्ट रिलीज करना अगर हो पाए 13th ऑफ अगस्त बर्थडे पे करना ये। सो जर्नी पे आते हैं। तो वो 18,000 रुपये बने। अब मैं सीधा आता हूँ मेन पॉइंट्स पे। तो वो 18,000 के बाद 3 हफ्तों तक मैंने ऑप्शन ट्रेड करा, ठीक है। 3 हफ्तों तक ऑप्शन ट्रेड करा। 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले वो करे थे, इक्विटी करा। 3 हफ्तों तक ऑप्शन ट्रेड करा एंड लॉसेस होते थे। पर मेरा ये सीन होता था कि हल्का सा लॉस आएगा, एग्जिट नहीं करूँगा। मैंने ये सोचा कि अगर मैंने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया तो मैं इस पूरे 10,000 रुपये के लॉस को लेने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, मैंने ये समझ रखा है कि मैंने 10,000 का माल खरीदा, ये पूरे 10,000 का माल जीरो हो सकता है। मैंने ये सोच के ट्रेड करा हुआ है, क्योंकि बनिया बुद्धि थी कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लो मैंने सेब खरीदे और अगर वो सेब नहीं बिके तो वो सड़ जाएगा और वो सारा खराब। तो मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरा जीरो हो सकता है। पर ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मैं 10,000 के लॉस तक के लिए तो रुक जा रहा हूँ, पर जब प्रॉफिट 2,000 आता है तो एग्जिट कर देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, RRR नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं पैसा बना रहा था, बड़े बड़े लॉसेस तक रुक रहा हूँ, छोटा सा प्रॉफिट आता है एग्जिट कर देता हूँ, प्रॉफिट आता है एग्जिट कर देता हूँ। अब ऊपर या नीचे तो उसको होना ही है, एक ना एक बार तो ग्रीन आएगा ही वो, और रेड भी आएगा वो। तो जब जब ग्रीन आता एग्जिट कर देता, ग्रीन आता एग्जिट कर देता। तो ये 3 हफ्ते करने के बाद मेरा जो 51,000 का कैपिटल था वो पहुंच जाता है 3.5 लाख रुपए। अच्छा,
सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर वो कैपिटल 3.5 लाख रुपए पहुंच जाता है। और उसके बाद सच बताऊं तो पहले मैं करता हूं पार्टी। मैं भाई को बोलता हूं कि भाई अकाउंट में ना अब 3.5 लाख रुपए होंगे। वो मेरे से पूछता है अरे 3.5 लाख रुपए, तूने तो इसमें 51,000 डाले थे। मैंने कहा हाँ वो ट्रेड व्रेड करा ना तो उससे 3.5 लाख रुपए बन गए। उनने मेरे को सबसे पहला सवाल पूछा तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? मैंने कहा, नहीं भाई मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। एक दिन में 48 ट्रेड भी करे थे वो। हाँ, एक दिन में 48 ट्रेड, एक दिन में 30 ट्रेड, एक दिन में बहुत ट्रेड, ओवर प्लस ओवर ट्रेड चल रहा था मेरा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता यार, ट्रेडिंग का टी नहीं पता है पर पैसा बन रहा है। उसी टाइम पे लोग प्रॉफिटेबल होते हैं जब कुछ नहीं पता होता। जब चीजें पता लगनी शुरू होती है तब लॉस होना शुरू होता है। तो वो 3.5 लाख रुपए मैंने भाई को आते हुए बोला कि भैया जब तू आए ना शॉप से तो आते हुए 10,000 रुपये लेते ही हो, मेरे को ज़रा कुछ काम है। तो वो नहीं पूछता था उतना, उसको ट्रस्ट था मेरे पे कि ठीक है कुछ सही कर रहा होगा। तो 10,000 रुपये आए, राहुल और मैं फुल पार्टी करके आए, डोमिनोज गए, मैकडी गए, पूरा भाई मॉल में ये खरीदना है। राहुल को मैंने एक घड़ी गिफ्ट करी टाइटन की, आज भी उसके पास पड़ी हुई है, 5,000 रुपये की घड़ी मैंने उसको गिफ्ट करी थी कि भाई चल ठीक है तू रख ले। तो वो 10,000 रुपये फूंक दिए। पर अब क्या हुआ ना, ये संडे सैटरडे हमने फूके पैसे, और अब ये हुआ, अब मैंने ये सोच लिया कि यार राहुल अब ना लॉस नहीं लेना यार। पहले तो राहुल मेरे घर पे आता था, फिर धीरे धीरे उसका मेरे घर पे आना थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो मेरे घर से दूर रहता था तो रोज़ रोज़ घर पे नहीं आ पाता था। तो फिर हमने प्लान करा कि एक काम करते हैं, तू कॉल पे कनेक्टेड रह, मैं भी कॉल पे कनेक्टेड रहूँगा, और दोनों भाई ट्रेड करेंगे ऐसे। वो भी अपने अकाउंट हाँ, में ट्रेड करता है। अकाउंट में कर रहा है। मेरा अकाउंट जो था वो 50,000 रुपये का था जब मैंने शुरू करा, और उसने लगभग 12-15 हज़ार रुपये से शुरू करा था। सो जर्नी पे आते हैं दोबारा। तो अब मैंने राहुल से ये डिस्कस करा, रात को हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों फ्रेंड्स कॉल पे, कि यार अब ना लॉस नहीं करेंगे। अगर हमने 3.5 लाख रुपए बना लिए मार्केट से तो अब इसको सेव करके रखेंगे। बढ़िया माइंडसेट चल रहा है कि पैसा बचा कर रखना है, इसको अब ग्रो करना है, डूबने नहीं देना। और जैसे ये थिंकिंग आई ना कि डूबने नहीं देना, उसके बाद पैसा डूबना शुरू हुआ। तो वो जो 3.5 लाख रुपए मैंने बनाए थे वो 2 हफ्ते के अंदर सब उड़ गया। घूम फिर के मैं अपने कैपिटल पे आ गया, जो मैं लेकर गया था 50,000 रुपये। 50,058 रुपये मेरे कैपिटल में जब बचे, तब मैंने बोला कि राहुल अब रुक जा। अब क्यों रुक जा? उनने बोला नहीं अभी तो पैसे बचे हुए हैं ना। मैं कहा नहीं, जो हम अपनी पूंजी लेकर गए थे ना उसको नहीं जाने दूंगा मैं, अब मैं थोड़ा सा रुकूंगा। क्या रीज़न था कि आप इतने बड़े कैपिटल जो बना लिया था उसके बाद लॉस किया? कुछ तो ऐसी मिस्टेक करी? सिर्फ ये थिंकिंग आई कि पैसा अब गंवाना नहीं है। लॉस दिखता है एग्जिट करता, लॉस दिखता है एग्जिट करता, लॉस दिखता है एग्जिट करता। ठीक है, ओवर क्वांटिटी, एवरेजिंग सब कर रहा हूं मैं। अब तो मेरे को नाम पता है एवरेजिंग क्या होती है, ओवर क्वांटिटी क्या। उस टाइम पता ही नहीं है। नीचे जा रहा है, राहुल एक काम करते हैं, ये ना हमने 22 पे खरीदा था, ये 20 पे आ गया है, 20 पे खरीद लेते हैं, 22 पे जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा अपना, तो 20 पे कर लिया। यार 18 पे आ गया, और फिर उधर से वो बोलता था अरे यार होल्ड करते हैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो उस डर के आगे जीत के चक्कर में जो लगे अपने, लगते चले गए, और जितना पैसा मार्केट से कमाया था वो गवा दिया। और फिर ये सोचा कि जो पैसा मैं लेकर गया था ना मैं उसको नहीं गवाऊंगा। एंड जब वो वापस 51,000 पे आया तो मेरी जो रोने वाली शक्ल, और मैं आखिरी लॉस आपको अपना बताता हूँ। मेरा जो आखिरी लॉस था 7 मिनट के अंदर 10:37 60,000 रुपीज़ का लॉस एक दिन के अंदर एक 18 साल के लड़के ने देख रखा है। चद्दर उड़ के सो गया। सही बोल रहे हो। मैंने हुआ ये, वो जब 60,000 का लॉस हुआ ना तो साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उस 60,000 के लॉस, और एक तो वो दिन इतना खराब, फ्राइडे का डे था, मेरे को याद है फ्राइडे का डे था। मैंने स्कूल की छुट्टी करी थी घर पे ये बोल के कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ना आज मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा पेट में, ताकि मैं आराम से ट्रेड कर सकूं, फ्री रह के अपने कमरे में बैठकर आराम से ट्रेड कर सकूं। और जब कोई ऐसा सोचता है उसी दिन ही होता है सारा काम, उसी दिन सारा काम होता है। और 60,000 का लॉस करने के बाद मेरी शक्ल पे जो 12 बजे हुए थे, मम्मी बोल रही दही ले आ। मैं नहीं ला रहा दही, क्यों लानी है दही, मैं नहीं ला रहा कुछ भी, मेरे को नहीं लाना यार। तो मम्मी अरे चिड़के की बात कर रहा है, क्या हो गया ऐसा? अगर कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने
मैं रूम के अंदर कुंडा, मतलब प्राइवेट रूम मिला हुआ था, पर्सनल रूम था मेरे पास, तो कुंडी बंद करके मैं बहुत रोया था कि यार ये क्या हो गया, सब फलाना ढिमकाना। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, नहीं करनी ट्रेडिंग व्रेडिंग, ये सब छोड़ देना है, अपना वही पढ़ाई लिखाई करनी है। या तो डॉक्टर बन जाएंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना था मेरे को, या तो डॉक्टर बन जाएंगे, या फिर अपना पापा का बिजनेस ज्वाइन करेंगे और जो एडिटिंग कर रहे हैं वही करेंगे, वही ठीक है मेरे लिए। ये मेरे लिए नहीं बना, ये बड़े लोगों के लिए बना होगा जो कर सकते होंगे। तो ये सब मैंने दिन में सोचा, पूरे दिन परेशान रहा। 10:37 पे कांड हो चुका है। अब पूरे शाम तक, रात के 10 बजे तक दिमाग में वही 60,000 घूमे जा रहे हैं कि और 60,000 उड़ा दिए, 60,000 उड़ा दिए। साला खर्चा करने की बारी पे 10,000 की पार्टी करके आया, खर्चा करके आया, नुकसान 60,000 रुपये का करके आ गया मैं। इससे बढ़िया तो अपने ऊपर खर्च कर दिए होते मैंने। तो डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, ट्रेडिंग छोड़ देंगे, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, रहने देते हैं। अब यहाँ पार्ट आता है डेस्टिनी का, और जो डेस्टिनी करवाती है ट्रेडिंग। अगर आपने एक बारी कर ली, मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि ऐसे छोड़ देंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो छूट सकती है, नहीं छूट सकती। आप अपना पैसा जीरो कर दोगे, फिर जिस दिन किसी दिन पैसा आएगा एक्स्ट्रा, दोबारा उतर जाओगे। अगर ट्रेडिंग नहीं करोगे, मार्केट में देखते रहोगे, बने रहोगे, और कुछ भी नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करोगे। तो जो बंदा एक बार यहाँ कदम रख देता है ना, वो वापस उसके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइन सूट करती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो ये डिसाइड कर लिया कि नहीं करना, नहीं करना। अब यहाँ पर डेस्टिनी का पार्ट आता है। मैं रात को छत पे 10 बजे के आसपास टहल रहा था टेरेस पे, और भाई बैठा हुआ है, बोलना नहीं चाहिए, पर स्मोक कर रहा था। एंड स्मोक करते करते फ़ोन उठाया, एंड स्मोक नहीं, साथ में एक, ठीक है, साथ में राहुल भी था, मैं भी था, और एक बियर की बोतल भी थी। अच्छा। तो वो पी। एक बियर से वैसे कुछ होता नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग, पीना नहीं चाहिए, गलत बात। सो एक बियर चढ़ाई, और स्मोक करते करते डेस्टिनी का पार्ट ये आता है कि मैंने यूट्यूब ओपन करा, और यूट्यूब पे ना मेरे पास पहली ही वीडियो जो मेरे पास सजेस्ट होती है वो एक ट्रेडर की सजेस्ट होती है, और उनका नाम था जेसी लिवरमोर। आपने उनको सुना है? नहीं सुनी? उनकी स्टोरी भी नहीं सुनी? कभी सुनना आप। तो जेसी लिवरमोर की स्टोरी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल ऐसा समझो फार्मर का बेटा है, गांव से है, वो शहर आता है, किसी ब्रोकर कंपनी में चौक बॉय का काम करता है। चौक बॉय का बोले तो जो रेट लिखता है, मतलब जो प्राइस चल रहा है। पहले तो कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो किसी स्टॉक का कोई प्राइस चल रहा है तो वो बोर्ड पर लिखना कि ये प्राइस इतना चल रहा है, 288 रुपये, 300 रुपये ये प्राइस चल रहा है, ये लिखना बोर्ड पर, स्टॉक्स के। हाँ, स्टॉक्स के, उसे चौक बॉय बोलते हैं। तो वो थे। तो वहाँ से उनकी जर्नी जो थी स्टार्ट हुई। अब एक ऐसा समझो आप कि एक बंदा जिसने ट्रेडिंग से, आपने मान लो ट्रेडिंग से 100 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, फिर वो 100 करोड़ कुछ साल बाद डूब गए, आप बैंकरप्ट हो गए, आपके ऊपर लोन है, लेकिन आपके अंदर फिर भी जज्बा है कि आप ट्रेड करो। और ऐसा आपकी जर्नी में एक बार नहीं हुआ, 3 से 4 बार हुआ। तो ऐसा उनकी जर्नी में मैंने देखा कि 3 से 4 बार वो बंदा जीरो होने के बाद भी ट्रेडिंग को उसने नहीं छोड़ा, उसने करा और फिर से पैसा बनाया। एक बार पैसा गया, बैंकरप्ट हुआ, फिर कमाया, फिर सब कुछ सही करा, फिर बैंकरप्ट हुआ, फिर कमाया, फिर सब कुछ सही करा। तो उसकी जर्नी में ये हुआ। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन मिली कि साला मैंने तो अभी जो पैसा मार्केट से कमाया था वही गवाया है, अपना पैसा तो अभी तक गवाया ही नहीं। तो मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूं, मैं रो क्यों रहा हूं, मेरा मूड क्यों खराब है इतना। मार्केट ने मेरे को दिया था, मार्केट ने मेरे से ले लिया, ऐसी की तैसी टेंशन नहीं लेनी है। तो जेसी लिवर की थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो उन्होंने आखिरी में, उनकी जो डेथ होती है वो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से होती है, वाइफ वगैरह की वजह से वो खुद को शॉर्ट कर लेते हैं एक रेस्टोरेंट में जाके। बट उन्होंने पैसा ट्रेडिंग से बनाया था। 3-4 बार लॉस करने के बाद, बैंकरप्ट होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मार्केट को नहीं छोड़ा और पैसा कमाया। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि यार जब ये बंदा इतना करने के बाद भी कर सकता है, एक फार्मर का बेटा होने के बाद इतना सब कुछ कर सकता है, गांव से आया वो लड़का इतना सब कुछ कर सकता है, तो मेरे पास तो सारी फैसिलिटी है। मेरे पास पीसी है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास रहने के लिए छत है, मेरे को दिन की 3 वक्त का खाना मिल जाता है, मेरे पापा है, पापा का बिजनेस है, सब कुछ है। तो मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ इतनी, मेरे पास तो अभी सब कुछ है। अब ये नहीं कि सब कुछ है तो सब कुछ गंवाने के लिए रेडी हूँ पर ये सोच रहा था मैं कि मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ, होने के लिए कुछ है नहीं, होने के लिए। हाँ, तो
मैंने कहा ठीक है फिर, जो वो 51,000 पर उनकी जर्नी में मैंने एक चीज़ समझी कि उन्होंने सीखा। जितनी बार वो बैंकरप्ट हुए, पैसा लॉस करा, हर बार उन्होंने ना कुछ लर्निंग ली, उन्होंने कुछ सीखा। तो मैंने राहुल को बोला कि राहुल एक बात बता, हम ये काम कर रहे हैं, हमने आज तक एग्ज़ाम अच्छा दिया, एग्ज़ाम क्लियर करा, अच्छे स्कूल में एडमिशन पाया, सब कुछ हमने तैयारी करके करी, पढ़ कर करा, सीख कर करा। हम इसको तो सीख के कर ही नहीं रहे। हमने किससे सीखा इसको? ना तो कोई टीचर है हमारा, ना कोई मेंटोर है हमारा, ना कहीं से अपन क्लासेस ले रहे हैं, तो सीख के तो कर ही नहीं रहे, ना कहीं से अपन ने इसको पढ़ा, बुक्स में भी नहीं पढ़ा। तो कहता हाँ यार बात तो सही है, हमने पढ़ के तो करा ही नहीं। और जैसी लेवर की स्टोरी सुनी तो और समझ आया कि भाई उन्होंने सब कुछ सीख के करा था, हम लोग बिना सीखे कर रहे थे। तो मैंने अब राहुल को बोला कि राहुल मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ। अब मेरा डिसीजन ये है कि ये जो मेरे पास अब 51,000 रुपये बचे हुए हैं, वो 50,058 रुपये जो बचे हुए हैं मेरे पास, मैं इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अब सीखने पे लगाने वाला हूँ। ये पूरा 50,000 मैं खर्च कर दूंगा। जो मेरी 2 साल की सेविंग थी, जो मैंने एडिटिंग करके पैसा बनाया था 10th से लेकर 12th तक, मैं इसको अब पूरा खर्च कर दूंगा अपने सीखने के ऊपर, ट्रेडिंग सीखने के ऊपर। तो अब बात आती है, जब नेक्स्ट डे हुआ तो ये बात सारी अब भाई को बतानी थी कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि पैसा तो उसी के अकाउंट में वो जो 50,000 बचे हुए हैं, तो उनको अब बताना पड़ेगा कि वो 3 लाख का क्या हुआ, 3.5 लाख का क्या हुआ और अब क्या करना है। तो उनको मैंने सारी कहानी बताई कि ऐसा 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 हुआ है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 50,000 बचे हैं, आप मेरे को इनकी बुक्स खरीद के दो, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी बुक्स है मेरे को सब दे दो, मैं सब चाट जाऊँगा। अब मेरे को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, साइंस में था, साइंस पढ़ता था मैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स में नहीं था इतना। मैथ्स मेरी अच्छी थी ही नहीं, ठीक है, बनिया हूँ लेकिन मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतने तक बहुत है, वो जब साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है तब मैं कहता हूँ बस बेटा हो गया मेरा, इतना ही आता है। उतनी मैथमेटिक्स आती थी, साइंस अच्छा करता था, डॉक्टर बनने का सोचा था। तो मैंने भाई को सब कुछ बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है और अब मेरे को इसका सीखना है, सारी बुक्स चाहिए मेरे को। एंड फिर वहाँ पर पार्ट आता है और पढ़ाई, कि अगर ये करेगा तो पढ़ेगा कैसे। और 12th के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, 12th के एग्ज़ाम हो गए, तब फिर मैंने बोला कि एग्ज़ाम हो चुके हैं 12th के, तो मैं 1 साल ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। तो उसने बोला नहीं सचिन, ये पॉसिबल नहीं है, तेरी एजुकेशन से हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि, और मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी अपने बच्चे की एजुकेशन से रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहता। तो मैंने भाई को बोला कि देखो भाई, 1 साल मेरे को खुद के लिए दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज़ 1 साल चाहिए, क्योंकि अगले साल तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं नीट तो वैसे भी देने वाला हूँ, मैं नीट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं नीट क्लियर करूँगा। बट अभी अगर आप मेरे को बोलो कि नीट की भी तैयारी कर और ये भी कर, तो कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, ना तो ये कर पाऊँगा और ना ही नीट कर पाऊँगा। नीट कर भी नहीं पाया आज तक क्योंकि मौका ही नहीं मिला अभी पता चल जाएगा वो। सो समझाया मैंने भाई को, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तेरी चॉइस है, तू ये करना चाहता है, 1 साल का टाइम हम तेरे को देते हैं, अगले साल तू हमारी बात मान लियो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उस 50,000 रुपये की सारी बुक्स जितनी थी, पीटर लिंच, जॉन जे मर्फी, ठीक है, वेन के थार, जितनी सारे ट्रेडर्स थे, सबकी बुक्स मेरे को ला कर दी। टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी, सारी बुक्स मेरे को दी, पूरी 50-60 बुक्स मिली मेरे को पढ़ने के लिए। मैंने सब पढ़ा है, हिंदी वाली बुक्स भी पढ़ी, इंग्लिश वाली बुक्स भी पढ़ी, सब पढ़ा मैंने। सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी आपको? सबसे बेस्ट बुक ट्रेडिंग इन द जोन मत बोलना टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी। हाँ, मेरे पास भी पढ़ी हो, वो बेस्ट बुक है। मेरे से कोई पूछता भी है ना भाई कोई बुक बता दो ट्रेडिंग सीखने के लिए, मैं सबसे पहली बुक वही बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी पढ़ो, इसके बाद और बुक्स बताऊंगा। लेकिन आज तक कोई उसके बाद पूछने ही नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि वो बुक पढ़ता ही नहीं है साले, कोई बुक पढ़ता ही नहीं है। पूरी बुक पढ़ के मेरे पास दूसरा बंदा कोई आया नहीं कि सर मैंने ये जे मर्फी पढ़ ली है, इसके बाद वाली बताओ। कोई नहीं पढ़ता। सब कुछ है, एटलीस्ट मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी बट मैंने स्टार्ट की हुई है और मैं जब टाइम मिलता है तब देखता हूँ। बट है अच्छा, टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं उसमें। तो सबसे बेस्ट बुक मेरे को वही लगती है। वो जो आपको लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इन द जोन, वो सुने सुनाए हैं, ठीक है वो सुने सुनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो साइकोलॉजी के लिए बताते हैं, सबका अपना अपना है। तो मेरे हिसाब से तो पहले तो सबसे बेस्ट वही है मेरे लिए, टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी। सो वो 1 साल, अब बताता हूँ उस 1 साल में क्या हुआ। उस 1 साल में मेरा रूटीन फिक्स रहता था, 9 बजे उठूँगा,
मार्केट आवर पूरा वॉच करना है। पैसे अब मेरे पास है ही नहीं तो मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता हूँ। ट्रेडिंग के बारे में एक साल वो सोचा ही नहीं। अच्छा चलो, उधर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल कि जब आपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की तब आपके सराउंडिंग्स में, जैसे आपके भाई को स्टॉक मार्केट के बारे में पता था, आपका फ्रेंड भी ट्रेड करता था, तो उससे हेल्प मिलती है या जैसे फ्रेंड भी ट्रेड करता है उससे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं? आपको क्या मिला? भाई मैं एक बात बताऊं तो हम दोनों ही बुद्धू थे और दोनों एक दूसरे को ज्ञानी लग रहे थे कि वो सही बता रहा है या वो सही बता रहा है। तो अभी तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि बेनिफिट था। अब मेरे पास जवाब है क्योंकि अब नाउ आई एम प्रॉफिटेबल। तो अब मेरे पास जवाब है कि मैं सही हूँ और अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। देखो मार्केट में हर कोई सही है अगर वो पैसा बना रहा है। डेफिनेटली। अगर आप A+B करके पैसा बना रहे हो तो आप सही हो, मैं D+A करके पैसा बना रहा हूँ तो भी सही है। हाँ, बस पैसा बनना चाहिए। तो सही वही होता है जो पैसा बना रहा है और गलत वो होता है जो पैसा नहीं बना पा रहा। सो 1 साल का वो टाइम मिला और उस टाइम फैमिली का भी बहुत इशू हुआ था भाई। फैमिली को भी समझाया गया था कि ये करना है वो करना है। और मेरे घर वाले ऐसे थे, मम्मा तो बहुत प्यारी, सबकी मम्मा प्यारी होती है यार, मेरी मम्मा बहुत प्यारी है। आज भी मैं बोलता हूँ वो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ हासिल है, जैसा वो बोले वैसा होना। सो घर में पापा से भाई ने बात कर ली थी कि ये कुछ कोर्स वोर्स कर रहा है, कुछ सीख रहा है, इसको करने दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोल के 1 साल का टाइम भाई ने ही मेरे को दिलवाया था। मैं बोल रहा हूँ ना, भाई नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। तो भाई ने ही मेरे को पापा से बात करके टाइम दिलवाया। और पापा की बात भाई इसलिए सुन लेते थे क्योंकि भाई पापा के बिजनेस में काम करते थे। तो पापा को लगता था हाँ ये मैच्योर्ड है, ये कुछ ना कुछ सही डिसीजन ले रहा होगा अपने छोटे भाई के लिए। सो 1 साल तक किताबें इससे हेल्प भी मिल जाती है ना, क्योंकि जैसे एक बड़ा भाई है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेता है। जो अकेला होता है जैसे मैं हूँ तो वो थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है क्योंकि थोड़ी नहीं बहुत बढ़ जाती है कि तुमको देखना भी सब कुछ है, फैमिली का भी सब कुछ देखना है। तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिला कि मेरे पास एक बड़ा भाई था जो मेरे को गाइड कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, खड़ा था पीछे कि तू कर, मैं खड़ा वही हूं। बात होगी, सारी दिक्कतें मेरी, बाकी तू कर, तू फ्री रह, तू कर इस काम को। क्योंकि उसको भी स्कोप दिख रहा था कि जैसी मेरी लगन थी, मैं जैसा सीख रहा था, पढ़ रहा, वो जब भी ऑफिस से घर आता और देखता कि अरे भाई ये तो पढ़ रहा है। बड़े भाई अक्सर करते भी हैं कि यार तू कर, तू कर तू कर तू कर, मैं नहीं कर पाया कोई बात नहीं, तू कर, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ एंड 1 साल तक मैंने चार्ट देखा, बुक्स चार्टी, कोई ट्रेड नहीं करा, ठीक है। एंड मैं प्रिपेयर हो चुका था, सारे नोट्स बनाए, सब कुछ करा, पेपर ट्रेड करा, सब करा। सब कुछ करने के बाद 1 साल बाद मेरे को पता चलता है कि यस नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेडिंग। मैं प्रिपेयर्ड हूँ और अब मैं काम कर सकता हूँ। 1 साल तक मैंने घिसा अपने आप को। मेरे को याद है मैंने स्टडी करना शुरू करा था 11 दिसंबर, मेरी ट्रेडिंग एनिवर्सरी है वो, 11 दिसंबर से मैंने पढ़ना शुरू करा था। सो अगले 11 दिसंबर तक मैंने पढ़ा, सब कुछ रेडी हो गया। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल की, कि भाई कैपिटल कहाँ से आएगा। अब तो कैपिटल चाहिए मेरे को, सीख लिया बट सीख लिया पर अब पैसा भी तो चाहिए जहाँ से मैं ट्रेड करूँगा। तो मैंने भाई को बताया कि भाई मैं प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया। एंड हाँ एक चीज़ और, राहुल ने बीच में क्विट कर दिया। जब सीखने की बारी आई ना तब उसने क्विट कर दिया, क्योंकि मेरी फैमिली वालों को मैंने प्रेशर देकर, समझाकर, बुझाकर, कुछ भी कर कर मना लिया था कि मेरे को ये करना है, पर वो नहीं कर पाया था। तो वो अपनी स्टडी और ट्रेडिंग को नहीं कर पाया। बट मैं अकेला पड़ गया कि यार अकेला हूँ, पर मैंने कहा नहीं, मैंने 1 साल मांगे हैं और अगर वो वेस्ट कर दिया ना सचिन, तो भाई का ट्रस्ट भी ब्रेक होगा कि यार इस पे मैंने इतना यकीन करा, भरोसा करा और ये कर नहीं पाया। तो मैंने कहा नहीं अब अकेला हूँ, कोई बात नहीं, अकेले करेंगे। तो सब कुछ अकेले ही करा था। कैपिटल मांगने की जब बारी आई तो मैंने भाई को बताया कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए अच्छा ट्रेड करने के लिए। मैंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ समझ लिया है, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, ट्रेडर्स हैबिट, ट्रेडर शेड्यूल, डिसिप्लिन, सब कुछ सीख के आया हूँ मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को पैसे चाहिए। तो मैंने भाई को बोला कि 1 लाख रुपए चाहिए। तो उसने बोला देख सचिन मैं तो दे नहीं पाऊंगा, एक बड़ा अमाउंट भी है और तू 20 साल का लड़का है, 20 साल के लड़के को हम 1 लाख रुपए कैसे दे दें। तो पापा से बात करो, बाकी मैं सपोर्ट कर दूंगा थोड़ा बहुत जितना मेरे से होगा। मैं तो ऐसे चोरी करके तो 1 लाख रुपए दे नहीं सकता पापा से। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे को फिर मैंने बोला कि 3 दिन का टाइम चाहिए मेरे को, 3 दिन बाद बात करेंगे। अब 3 दिन का टाइम मैंने इसलिए लिया, मैं सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था कि सामने से आने वाला है, कि सामने से क्या क्या क्वेश्चन पापा पूछने वाले हैं।
तो मैंने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करे, पापा बोलेंगे मेरा दोस्त डूब गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, क्योंकि आज तक हमने जितनी स्टोरीज सुनी है अपने आस पड़ोस से वो यही सुनी है कि फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने सुसाइड कर लिया, फलाने का इतना लाख डूब गया, फलाने का घर बिक गया। हमने यही सुना हुआ है, आपने भी यही सुना होगा। स्टॉक मार्केट से बदनाम है, सबने यही सुना हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके मैं पहले से बैठा था। 3 दिन मैंने लिए थे कि 3 दिन का टाइम लेता हूँ। तो फिर वही रात को डाइनिंग टेबल, खाना, पापा, भाई, मैं, मम्मा और दादी हम बैठे हुए हैं, और जो खाना बनाने वाली होती थी उन्होंने खाना परोसा सबको, और हम खा रहे हैं। इतनी फटी पड़ी है मेरी, इतनी फटी पड़ी है, अभी मैं बता नहीं सकता। वो जो उस टाइम की फटी थी बहुत गंदी वाली, कि कैसे बोलूँ भाई, कैसे बोलूँ, क्योंकि पापा है भाई, डर लगता है। सो बहुत जिगरा भर के मैंने बोला एक बात अब याद करो, मैंने ना ये नहीं बोला कि पापा मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये बोला था पापा को कि पापा मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है। सीख तो मैं चुका हूँ, पर मैंने उन्हें बोला था कि मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है। सो नाउ कभी भी मिडिल क्लास फैमिली में ना आपको सीखने के लिए कोई भी चीज़ मना नहीं करेंगे। आप अगर बोलोगे ना कि मेरे को सिंगर बनना है तो मना करेंगे कि नहीं बनना। आप बोलोगे मेरे को म्यूजिशियन बनना है, गिटारिस्ट बनना है, मना करेंगे। आप अगर बोलोगे ना मेरे को ये स्किल सीखनी है, मैं एक बार म्यूजिक सीखना चाहता हूँ कि क्या होता है, तो कहेंगे ठीक है भाई कुछ सीख ही तो रहा है, तब वो मना नहीं करते। तो मैं ये प्रिपेयर करके आया था कि उन्हें बोलूँगा कि मैं सीखना चाहता हूँ। तो सीखने के नाम पे मैंने उन्हें बोला कि पापा मेरे को पैसा चाहिए ट्रेडिंग सीखने के लिए। कहते क्यों? मैं कहा मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। डिनर चल रहा है, ठीक है कितना चाहिए? मैं कहा पापा 1 लाख रुपए। ज़्यादा नहीं है ये? मैं कहा हाँ ज़्यादा है पर चाहिए पापा, क्या कर सकते हैं। कहते देख मैंने आज तक जितनों को देखा है ना ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में, मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्तों को डूबते हुए देखा है, कोई भी आज तक बनते हुए नहीं देखा मैंने। और इवन जो हमारे घर के बराबर में नेबर था ना, उसने स्टॉक मार्केट में 2000 कितने की बात है, 2008 की बात है, मेरे एक बगल में जो नेबर बिल्कुल बगल में रहता है उसने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, जब 2008 का क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट में, उसने फांसी लगा ली थी। उसे हुआ था लाखों रुपए नुकसान हुआ था। तो वहां से और डर था, क्योंकि बगल में ही हो रखा है, बगल में ही सीन हो रखा है, और उसी का बेटा ये बात कर रहा है कि मेरे को ये करना। तो वही ड्रामा हुआ कि नहीं सब बर्बाद हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना। तो मैं प्रिपेयर करके आया था, मैंने बोला ठीक है पापा मैं आपकी बात को समझता हूँ, समझ रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सदर बाज़ार में, जो होलसेलर हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, उनसे पूछना क्या उन्होंने ट्रेडिंग को सीख के किया था। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना और मेरे को इसका जवाब देना, फिर मैं आपको आगे की बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो फिर वो खाना खाया, गए। अब वो 24 घंटे जो मेरी फिर से फटी है कि अगर किसी एक ने भी बोल दिया कि मैंने सीख के करा था और वो भी लॉस हो गया, तब तो मैं गया, तब तो मेरे को कैपिटल मिल ही नहीं सकता। पर मेरे को पता था कि ऐसा नहीं होगा। जिसने सीख के कराओ वो मार्केट को जुआ तो नहीं बोलेगा, वो उसे गैम्बलिंग तो नहीं बोलेगा, जिसने सीख के करा। तो नेक्स्ट डे फिर से वही डाइनिंग टेबल, पापा मैं बैठे हुए, और मैंने पूछा फिर पापा फिर क्या हुआ, कुछ पूछा आपने? तो उन्होंने मैंने पूछा था अपने दोस्तों से, तो सचिन किसी ने भी सीख के नहीं किया। मतलब पापा यही जवाब है, किसी ने भी ट्रेडिंग को सीख कर नहीं करा, स्टॉक मार्केट को सीख कर नहीं करा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पूरा कॉन्फिडेंस भर के आया हूँ मैं कि पापा अब आप मेरे को बात बताओ कि आपका जो बिजनेस 20 साल से चल रहा है, मैं इस बिजनेस पे पहले दिन ही गल्ले पर जाकर बैठूं तो क्या मैं पहले दिन से ही प्रॉफिट निकालना शुरू कर दूंगा? कहते हैं नहीं, तेरे को 2 साल तो समझने में लगेगा कि है क्या ये सब। तो बोला एग्जैक्टली पापा, अगर मैं किसी भी बिजनेस में जाऊंगा तो पहले तो मेरे को सीखना पड़ेगा ना उसको कि ये काम कैसे करता है। तो मैं भी वही सीखने ही जा रहा हूँ कि ये बिजनेस काम किस तरीके से करता है। बिना सीखे तो मैं आपके बिजनेस में भी लॉस ही करूंगा और यहाँ पे भी लॉस ही करूंगा। और आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? मैंने साइंस साइड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं नीट का एग्जाम क्लियर करूंगा मैं अगले साल, अगर मेरे से नहीं होता है और मेरे पास अगर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं लाइफ में, तो आपका बिजनेस तो है ना मेरे पास बैकअप है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहा था।
और पापा को भी सिक्योर फील करवा रहा था कि हाँ चलो सिक्योरिटी, और ये सब मैं पहले स्क्रिप्ट बनाकर लिख कर लाया था। तभी इतनी प्लानिंग है। हाँ, ये 3 दिन से प्लान कर रखा है मैंने, पापा के आगे ये सब कुछ बोलना है मेरे को। तो ये सब कुछ मैं प्लान करके आया। अब मिन्नतें करने के बाद एक वर्ड मेरे भाई ने भी वहाँ से बोल दिया, एक लाइन उन्होंने ऐड कर दी। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, पहले वाले दिन वो सिर्फ देख रहे थे कि मैं कितना कर रहा हूँ। पर जब उन्होंने दूसरे दिन देखा कि आज ये कॉन्फिडेंस पे इतनी बातें बोल रहा है, बैकअप बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो एक लाइन मैं भी ऐड कर देता हूँ। तो भाई ने खाते हुए बोल दिया कि पापा देखो, अगर 100 जने एक रेस में भाग रहे हैं तो उसमें से जीतने वाला एक ही बनेगा और वो 99 हार जाएंगे। पर अगर हम उस 100 में से इसको भेज ही नहीं रहे हैं तो हमें पता कैसे लगेगा ये जीतेगा या हारेगा। तो फिर पापा ने गौर करा, और बात तो सही बोल रहा है यार ये। मेरे पापा होते। लाइन, एग्जैक्ट लाइन क्या थी? सोचिए, सपोज करो एक रेस है, सपोज करो एक रेस है, हाँ, उसमें कोई एक ही जीतता है, हाँ लेकिन उसकी शर्त क्या होगी हाँ कि आपको 99 लोगों के साथ पहले उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वही उसके साथ दौड़ना पड़ेगा, हाँ, एक एक करके लोग पीछे होते जाएंगे और तब आप फंस जाएंगे। तो इस तरीके से भाई ने बोला था। और फिर पापा समझ गए कि चलो ठीक है, और मेरे को भगवान की दया से 1 लाख रुपए मिल जाता। अच्छा, क्या बात है। मिल गया मेरे को। और इस बार मेरा डीमेट अकाउंट, क्योंकि मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मेरा डीमेट अकाउंट, सब कुछ मेरा। और फिर मैंने ट्रेड करना शुरू करा। अब मैंने कुछ रूल्स बनाए थे अपने, रूल्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला रूल मैंने ये बनाया था कि मैं 1 साल तक ऑप्शंस ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे को ऑप्शन में काम नहीं करना है। पहले मैं सिर्फ इक्विटी करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन के बारे में पढ़ा था, थीटा, प्रीमियम डीके, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, गामा, वेगा, सब पढ़ रखा है। क्यों नहीं करना था? क्यों नहीं करना था? क्योंकि मेरे को पता था कि मैं 1 लाख रुपए के कैपिटल से ना, पहली चीज़ ये कि मैं अच्छा पैसा नहीं बना सकता हूँ, और दूसरी चीज़ ये, पहले मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। मैंने ट्रेडिंग सीखी है। अब देखो, बुक्स में स्विमिंग सीखना और रियल में स्विमिंग करना बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। तो मैंने भी बुक्स में सीखा है, अभी रियल तो अब मैं मैदान में उतरा हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं सेफर साइड रहूँगा जितना हो सकता है, क्योंकि ये 1 लाख एक ही बार मिलेगा, मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो मैंने कहा एक ही चांस है मेरे पे सचिन, और इतना सीरियस हो जा कि किसी ने सोची ना हो। तो फिर उस 1 लाख रुपए से 1 साल तक मैंने इक्विटी में ट्रेड करा। और फिर ये नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर में, नहीं, फिर अलग अलग स्टॉक में, जोमेटो में करा, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स बने। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ कि एक दिन में 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है, साइकोलॉजी मेंटेन करनी है। ट्रेड के बीच में जब तुम ट्रेड कर रहे हो तो उस वक्त कोई तुम्हारा दोस्त भी अगर तुम्हारे बगल में नहीं बैठना चाहिए कि अरे अरे एग्जिट कर दे, प्रॉफिट चल रहा है, एग्जिट। बिल्कुल शांति चाहिए भाई रूम मेरे को। सुबह 9 से लेकर 3 तक मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से काम करता था, गेट लॉक करके। मतलब ये कि काम वाली भी आई है ना तो पोछा नहीं लगने देता था रूम में, नहीं लगेगा, शाम को लगेगा, जाओ, मैं खुद लगा लूंगा, मैं खुद ही लगा लूंगा, नहीं लगवाना किसी से, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो 1 साल तक उस 1 लाख रुपए से मैंने ट्रेड करा, और उस 1 लाख रुपए को मैंने 2.5 लाख रुपए बनाए। अच्छा। और टोटल कैपिटल मेरा 3.5 लाख रुपए का बना। और ये सब 1 साल बाद ले आकर मैंने उसी सेम डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोलकर पापा को दिखाया कि पापा मेरा ये रिजल्ट है। ठीक है, क्या बोले उस टाइम फिर पे? पापा ने बोला, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था यार, ही नहीं होता, कोई हाँ। रिएक्शन ही नहीं था। मैंने सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाया, बट भाई ने रिजल्ट देखकर एक्सप्रेशन दिया था, गुड, इतना रिएक्शन दिया मेरे को कि बहुत अच्छी बात है। पर उसका एक रीज़न है, मैं वो रिजल्ट लेकर क्यों गया था, क्योंकि मेरे को और पैसा चाहिए था। बट नहीं मिलेगा आई गेस। मिलेगा, बताता हूँ कैसे। अब मेरे को और पैसा चाहिए था। मैंने 3.5 लाख रुपए कर दिए, 2.5x ग्रो करा था कैपिटल को, 3.5 लाख रुपए बन गया। अब कुछ याद आया आपको 3.5 लाख रुपए से? सेम मैं वही बोलने वाला था, 3.5 लाख वाला नंबर कुछ ज्यादा लकी नहीं है आपके लिए है? तो वो 3.5 लाख रुपए फिर से बन गया। अब लोग बोलेंगे कि रिकवर करने के लिए, नहीं, रिकवर करने का माइंडसेट कभी था ही नहीं, वो अपने आप हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना, डेस्टिनी। एक बात मानो या ना मानो, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये पॉडकास्ट भी पहले से लिखा हुआ है। हमने इतनी बार प्लान करा कि पॉडकास्ट करते हैं। आपने मेरे को कितने साल पहले मैसेज करा था कि पॉडकास्ट करते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैसेज करा था आपने। लेकिन ये आज हुआ है। हाँ। और मेरे बोलने से हुआ है। मैंने ही सामने से टेक्स्ट करा था कि भाई पॉडकास्ट करते हैं। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। तो वो 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, तो मेरे को हिट करता, अरे यार ये तो सेम हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ एंड वो ग्रो हुआ। अब मैंने पापा को बोला
तो पापा ने देखा इसको, पापा ने बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चल ठीक है, सही कर रहा है तू, कुछ करने तो लग गया एटलीस्ट, फेल नहीं हुआ तू, और मेरे को अब नीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से बच चुका हूँ। सो नाउ मैंने पापा को बोला कि पापा अब ना मेरे को बिज़नेस को बड़ा करना है, तो मेरे को और पैसा चाहिए। बोला कि ठीक है, बता अब कितनी डिमांड है तेरी। सेम डाइनिंग टेबल है, लैपटॉप खुला हुआ और ये सारी बातें चल रही है, याद आ रहा है सब कुछ, इमेजिन हो रहा है सब कुछ याद आ रहा होगा मेरे को, खुद ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा इस बार मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला 5 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है सचिन। मैं कहा यस बड़ा अमाउंट है, पर पापा मैं आपके सामने रिजल्ट लेके आया हूँ। तो फिर पापा ने मेरे को बोला कि ठीक है, तू बोलता है ना तू बिजनेस करता है, तो मेरे को बिजनेस समझा क्या है, मैं अपना बिजनेस तेरे को समझा सकता हूँ, क्या तू मेरे को अपना बिजनेस समझा सकता है? मैंने बोला ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैंने समझा सकता हूँ। मैंने बताया कि पापा देखो ये चार्ट होता है, इस चार्ट पर हम एनालिसिस करते हैं कि ये चार्ट जो है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कहते ये कैसे पता चलता है? मैं कहा यही तो 1 साल सीखा था उस 1 साल में यही तो सीखा था कि कैसे पता करना है चार्ट ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कैसे जाएगा, प्रेडिक्शन करनी होती है। तो ये चार्ट होता है, इस पर हमें प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को कितना माल खरीदना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस कितना माल जो मैंने खरीदा है इस पे कितना मेरे को नुकसान लेना है और कितना मेरे को मुनाफा लेना है। फॉर एग्जाम्पल पापा आप ऐसा समझो कि आपने एक माल खरीदा जिस माल का वैल्यू है 10,000 रुपये। अगर इसमें नुकसान होता है तो आपको 3,000 का नुकसान होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो आपको 9,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो क्या आप ये ट्रेड लेना चाहोगे, रिस्क लेना चाहोगे? तो पापा ने कहा यस मैं करना चाहूँगा, बिजनेसमैन सारे ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ये रिस्क लूँगा, अच्छा है 3,000 रुपये जाने को है लेकिन आएंगे तो 9,000 आएंगे ना, और जीतने के चांसेस मतलब पैसे आने के चांसेस कितने हैं? मैंने कहा 60 to 70%। कहते फिर तो ठीक है। तो मैंने बोला सेम, मैं भी यही कर रहा हूँ। तो तब वो बिज़नेस को समझते हैं कि अच्छा तू इस तरीके से करता है। तो उन्होंने मेरे से 3 सवाल पूछे पापा ने कि तेरे को ये पता होता है कि तू कितना लॉस लेने जा रहा है? मैं कहा हाँ। फिर पूछते हैं तेरे को ये पता होता है कि तू कितना प्रॉफिट लेने जा रहा है? मैं कहा हाँ ये भी पता होता है। फिर कहते ये पता होता है कि तेरे को कि तू 100% प्रॉफिट लेके आएगा? मैं कहा नहीं। कह रहे फिर कैसे मान लूँ कि मैं तेरे को पैसे दूँ? मैं कहा पापा आप बताओ, आपको पता होता है आप जितनी बिजनेस पे स्ट्रेटेजी लगा रहे हो सारी काम करेगी? फिर पापा चुप कि भाई सारी चीज़ें तो मेरी भी सही नहीं जाती है, क्योंकि हम 100 तीर चलाते हैं, 100 के 100 तो निशाने पे नहीं लगते हैं। तो फिर पापा समझ गए, बिज़नेस को मैंने समझा दिया, वो समझ गए, एंड फिर वो एग्री कर जाते हैं कि चल ठीक है 5 लाख और देते हैं। और भाई ने भी बोल दिया था कि अब वो कर रहा है उसको करने दो, उसमें समझदारी आ चुकी है, 20 साल का है वो, इतना सब कुछ कर रहा है, 2.5 लाख रुपये उसने बनाए हैं, रिजल्ट दिखाया है, समझा रहा है। घर में बहुत राड़े भी हुए थे 5 लाख रुपये के लिए। तो कुल मिला के वो 5 लाख मिल जाता है और फिर मेरे पास 7.5 लाख रुपए हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और तब मैं ऑप्शंस करने उतरता हूँ। और फिर उसके बाद टचवुड है, भगवान की कृपा है, मैंने आज तक अपना कैपिटल 0 नहीं करा है मार्केट में कभी भी। और ये टाइम चल रहा था 2020 अप्रॉक्स, और अब 25 है, और मैंने स्टार्ट करा था 2017-18 के मिड में, तो 7 साल हो चुके हैं। तो ये जर्नी रही थी। तो आपका कैसे रहा था जब पेंडेमिक आया था? 2020 आया था, 1920? तभी तो वो पैसा बना था, वो जो 2.5 लाख रुपए बने थे। अच्छा ओके। वो 2.5 लाख रुपए तभी तो बन पाए थे क्योंकि मार्केट जो थी फॉल कर रही थी, और गिरते हुए मार्केट में पैसा बने जा रहा था। तो इसलिए वो 2.5x बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, 2.5 गुना रिटर्न अगर आपने बनाया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मार्केट ऐसी थी जिसने मेरे को पैसा बना कर दिया। तो दैट्स वाई मैं वो रिटर्न बना पाया। अगले साल मेरा 2.5x नहीं बना, अगले साल 80% ही बना, 70% बना, फिर किसी साल 100% बना कि वही 1x हो गया, 2x हो गया, इस तरीके से काम हुआ। हर साल वो नहीं हुआ कि 2.5x बन रहा है, 2.5x, और ये सोच भी नहीं कि हर साल 2.5x ही बनाना। भाई बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, डिपेंड ये करता है कि तुम साल के एंड में कितना प्रॉफिटेबल रहे या नहीं। तो जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपने एक बारी लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल बने, बट इसके पीछे की चीज़ें क्या थी जो आपने फॉलो करी, जो यूजुअली लोग कर नहीं पाते और वो लॉस में ही रहते हैं? सबसे पहली चीज़, सब चीज़ मत सीखो कि तुम सोच रहे हो मेरे को प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, मेरे को SMC भी आना चाहिए, मेरे को ICT भी आना चाहिए। सारी चीज़ें तुम्हें आकर तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते कि मैं 20 स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा या 5 स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। नहीं, एक सिंगल स्ट्रेटजी, उस पर अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो एंड ट्रेड करो। लोग बोलते हैं साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है।
ठीक है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी 80% साइकोलॉजी ऐसे ही खत्म हो जाती है। पूछो कैसे? कैसे? मैं आपको बोलता हूँ कुणाल भाई कि आपका इस ट्रेड के अंदर 1 लाख लॉस होने वाला है, तो आप मेरे को बोल दोगे नहीं कि मैं 1 लाख का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि चलो ठीक है, आपका इस ट्रेड के अंदर 50,000 का नुकसान होने वाला है, आप बोलोगे कि नहीं मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे कि हाँ चलो मैं 20,000 का लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप उतना ही लॉस लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो डर तो अब खत्म हो चुका है, अब तो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 20,000 गंवाने के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपका फियर खत्म हो गया। फिर आता है ग्रीड। अब देखो, लालच करना एक अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लालच सही है, मान लो मेरा एक टारगेट था कि मैं 1:2 लूंगा, मैंने 1:2 अचीव कर लिया। अब तुम पूरी क्वांटिटी लेकर बैठे हो कि मैं 1:2 से अब और ऊपर लेकर जाऊंगा, 1:3, 1:4 लेकर जाऊंगा, पर आपने जो 1:2 अचीव करा था वहां पर अगर कुछ बुकिंग नहीं करी तो आप बेवकूफ हो, कि जो पैसा आ रहा था वो भी जा रहा है। तो जो आपका पहले प्लान था कि मैं इसको यहां एग्जिट करने वाला हूं, पहले तो वहां पर अपनी 50% या 80% क्वांटिटी एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, और फिर तुम्हें जितना टारगेट लेना है लेते रहो। ग्रीड खत्म हो गया। और कौन से बताओ, और क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो, एक दिन के अंदर 4% से बड़ा रिस्क मत लो, एक सिंगल ट्रेड के अंदर 1% से बड़ा रिस्क मत लो। ऐसे हो गए दिन के 4 ट्रेड। अब मान लेते हैं तुम दिन के 4 नहीं 8 करते हो, तो उसको रिस्क को आधा कर दो, 0.50% कर दो। इससे क्या होगा, आपका ना कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। और याद रखना, मार्केट में सर्वाइव करने का एक ही वेपन है, बताओ क्या? ट्रेडिंग में बने रहना। नहीं, जैसे अगर कोई वॉर होती है तो उस वॉर के अंदर वेपन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें तलवारबाजी करनी है, हमारी वॉर हो गई, आपके पास पिस्टल है, मेरे पास भी पिस्टल है, तो अगर वो वेपन ही हटा दिए मैंने तो हम वॉर नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग में वो क्या वेपन है कि अगर वो खत्म हो गया तो मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल को सर्वाइव करना, उसको बचा कर रखना, क्योंकि जिस दिन कैपिटल खत्म हो जाएगा, मार्केट तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा कि तुम बोलोगे यार काश आज मेरे पास पैसा होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को बचा कर रखना। जैसे आप बोल रहे हो कैपिटल को बचा के रखना, बट अगर मान लो ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कैपिटल ही होता है 15-20 हजार का, तो वो स्टॉक मार्केट में आना उनका ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन इस मोटिव से आना ठीक नहीं है। मोटिव डिपेंड करता है। अगर तुम इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि मैं इस 10,000 या 15,000 से ना ट्रेड करके अपने खर्चे निकालने वाला हूं, घर के खर्चे निकालने वाला हूं, जिम का खर्चा निकालने वाला हूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप 1 लाख का कैपिटल लाओगे तो भी ये नहीं हो सकता। अगर आप 10 लाख का कैपिटल लाओगे तब ये हो सकता है। पूछो क्यों? कितना परसेंट ही बना लोगे महीने का? सही बात है, 10% ज्यादा से ज्यादा बहुत से ज्यादा है, 10%। बहुत ज्यादा भी हो गया 10%। मैं महीने का 5 से 7% बनाता हूँ। हाँ, इसलिए आपको क्या लगता है कि एक महीने में लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, एक्सपेक्टेशंस लोगों की कभी खत्म नहीं होगी, ना आपकी होगी, ना मेरी होगी, और ना ही किसी थर्ड पर्सन की होगी। जो व्यूअर्स है उनकी भी कभी एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होगी, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो लाइफ हो। देखो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बहुत अलग अलग चीज़ है। पहली बात तो ये, इन्वेस्टमेंट एक हॉबी होती है, ठीक है, आप हॉबी के तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, पर ट्रेडिंग जो है एक स्किल है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दोनों के रिटर्न ROI की अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग हो जाएगा। मैं ट्रेडिंग का बताता हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम करता हूँ। सो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें और एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं कितना महीने का बना सकता हूँ, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगी। वो सोचेगा कि मैं महीने का 100% बनाऊँ, 200% बनाऊँ, 1000% बनाऊँ, इतना बनाऊँ। पर अगर रियलिटी चेक की बात करें कि एक अच्छा रिटर्न क्या होता है, एक गुड रिटर्न क्या है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट से महीने का 5 से 7% भी गेन करते हो अपने कैपिटल का, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ट्रेडर है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो महीने का 20% भी कर रहे होंगे, 30% भी कर रहे होंगे, पर क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं? ऐसा होता है, मान लो मैंने ये नहीं बोला कि हर महीने मेरा 5% का रिटर्न बन रहा है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इस महीने 5% का प्रॉफिटेबल रहा, मेरा कैपिटल जो था इस महीने 5% प्रॉफिटेबल रहा, नेक्स्ट मंथ वो 2% प्रॉफिटेबल रहा, उसके नेक्स्ट मंथ 20% रहा, उसके नेक्स्ट मंथ 10% डाउन रहा, उसके नेक्स्ट मंथ, बट एवरेज अगर मैंने करा, पूरे साल को अगर मैंने एवरेज करा, और एवरेज करके मेरे को ये पता चलता है कि मेरा ओवरऑल जो कैपिटल ग्रो होता है वो हर महीने में 5 से 7% के आसपास ग्रो होता है।
तो ये मेरा एवरेज आ गया। अब ऐसा एक ट्रेडर होता है जो महीने में 1 महीने का तो 100x ग्रो कर दिया, उन्होंने बढ़िया कर दिया, बिल्कुल दुगना कर दिया, लेकिन फिर अगले आने वाले महीनों में सब खत्म कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है। और ट्रेडिंग के रिजल्ट को तुम ईयरली देखा करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में 3 तरीके के इंसान होते हैं। पहला, जो थोड़ा सा आप कहोगे लो क्लास आदमी, ठीक है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, इसको गलत वे में मत लेना, मैं समझा रहा हूं कुछ। एक होता है माइंडसेट, लोअर माइंडसेट कह सकते हो आप, माइंडसेट की बात है। लोअर माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं? जिन्हें जल्दी पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अब जल्दी पैसे वाले लोग कौन होते हैं? जिन्हें एक दिन की दिहाड़ी चाहिए होती है, 700 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये, दैट्स इट। अगर हम उससे अपर माइंडसेट पे जाएं तो कौन होता है? तब होते हैं मिडिल क्लास लोग जो जॉब करते हैं। उनका काम सिंपल होता है कि भाई महीने के एंड में सैलरी आ जाएगी, दैट्स इट। उसके ऊपर जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं बिजनेसमैन। क्या कोई बिजनेसमैन महीने का रिटर्न कैलकुलेट करता है या साल का करता है? साल का, डेफिनेटली साल का है तो क्वार्टरली। क्वार्टरली करेंगे या साल का करेंगे? तो वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो ट्रेडिंग को भी आपको लॉन्ग टर्म देखना है। अब अगर मैं यहां पर ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को 7 साल हो चुके हैं, मैं अभी भी ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बढ़िया ट्रेडर हूं, नहीं भाई, मेरे से बढ़िया बढ़िया ट्रेडर है जिन्होंने मार्केट को 30 साल दे रखा है। और किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में तुम्हें सालों लगते हैं। और तुम अपना विजन ये मत रखो कि मेरे को 1 साल के अंदर ये करना है या दूसरे साल के अंदर ये करना है। अपना विजन ये रखो कि मैं 25 साल के अंदर ये अचीव करूंगा। आपने जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स का नाम सुना है, मार्क डगलस, पीटर लिंच, वेन केथार, और आपका जॉन जे मर्फी, आपका जेसी लिवरमोर, बहुत सारे ट्रेडर जितने भी, आप हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने 1-2 साल के अंदर इतना पैसा बनाया? सबको 20 साल 25 साल देने पड़े मार्केट को। तो आप एक्सपेक्टेशन ये रखो ही मत कि जल्दी पैसा बनेगा। सही बात। क्विक मनी नाम की कोई चीज नहीं है। क्विक मनी, अगर क्विक मनी तुम्हें करना है ना तो भाई कसीनो खेलो या जुआ खेलो, क्योंकि क्विक मनी ट्रेडिंग से 1 बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, लेकिन तुम हर बार अगर ये सोचोगे कि यहां से पैसा क्विक मनी बनेगा तो नहीं बन सकता। सर्वाइव करना है तो बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा। मान लो कि किसी को 1-1.5 लाख रुपए हैं और एक्टिवली उसको ट्रेड करना है हर दिन, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या रख सकता है वो, जिससे वो बना रहे? 1 लाख रुपए का है तो आप एक दिन के अंदर 4000 से बड़ा नुकसान नहीं करना। ओके। अब आप चाहे 2 ट्रेड करो या 4 ट्रेड करो या 8 ट्रेड करो, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उससे अपना रिस्क को डिवाइड कर लो और उतना ही रिस्क लेकर काम करना। अब लोगों में क्या होता है, लोग वो रिस्क कंप्लीट होने के बाद भी ट्रेड करते हैं। तो भाई 2 ही सोल्यूशन है, या तो खुद को कंट्रोल कर लो, या तो कोई और स्किल तुम्हारे पास है कोई तो उसको फॉलो करो, या फिर इतना करने के बाद भी तुमसे ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल कर दो 24 घंटे के लिए, फिर दोबारा डाउनलोड कर लेना। यही सॉल्यूशन है। सो अभी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जैसे ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो क्या अभी इतना सब कुछ होने के बाद कि एक्सपायरी कम हो गई है, उसके बाद वॉल्यूम भी कम हो गई है, तो एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं अभी इंडियन मार्केट में, जो लाइक हम बोल सकते हैं कि ये करना ठीक है या नहीं है? सच बताऊँ तो पहले वाला मज़ा नहीं है। जो पहले था वो मज़ा अब नहीं है, क्योंकि बार बार एक्सपायरीज चेंज होना, बार बार लॉट साइज चेंज होना एक ट्रेडर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई निफ्टी की कि भाई निफ्टी की ये स्ट्रेटजी है, मैंने 3 साल का बैक टेस्ट करा है, 2 साल मैंने इस पर ट्रेड करा है और अच्छा पैसा बनाया है, और फिर आपको 2 साल बाद पता लगता है कि इसकी एक्सपायरी चेंज हो रही है, या फिर इसका लॉट साइज चेंज हो रहा है, या फिर इसका एक्सपायरी का डे चेंज हो रहा है, तो आपको फिर से अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उस दिन पर चेक करना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा कि अब ये इस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरी तो गुजारिश है सेबी से कि आप अगर एक रूल बनाते हो तो उस रूल को लंबे समय तक रखो, ये नहीं कि 1 ही साल के अंदर या 6 महीने के अंदर फिर से बार बार चेंज करा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चलो अब इस पॉडकास्ट को हम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। बस उससे थक पहले इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली करेंगे, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। सो मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहता है, जो भी मेरे साथ गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट में, लास्ट कुछ बातें, 2-3 बातें जो आप अभी ट्रेडर्स हमें देख रहे होंगे, इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे, उनके लिए 2-3 बातें आप कुछ कहना चाहो? सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड मज़े के लिए ना करें, फोकस होकर सीरियस होकर करो। ये नहीं कि मैं मज़े मज़े में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने करियर के साथ मज़े में काम करोगे तो करियर आपका मजाक बना देगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक सिंगल स्ट्रेटजी पकड़ो, उस पर अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो,
प्रॉपर बैक टेस्ट करो, और अगर तुम्हें दिखता है उसका कि ROI अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो उस पर काम करो। तीसरी चीज़, अपने रूल्स और डिसिप्लिन्स को कभी ब्रेक मत करना, क्योंकि मैंने जितनी बार अपने रूल्स और डिसिप्लिन को ब्रेक करा है, मैंने मार्केट से थप्पड़ खाया और कुछ नहीं खाया। डिसिप्लिन टूटा, सब कुछ खराब। और डिसिप्लिन हर चीज़ में लेकर आओ, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका लाइफ हो। जिस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं, अगर आप जिम जाते हो तो उसका भी एक डिसिप्लिन होता है। आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या डाइट लेनी है, कितने बजे जिम जाना है, कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, कितने घंटे रेस्ट लेना, सब कुछ है। तभी एक परफेक्ट बॉडी आप बना पाते हो। वही सेम चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो, कि आप अपनी लाइफ को पूरी डिसिप्लिन बना लो, कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से ट्रेड करूंगा, इतने बजे खाऊंगा। पूरा डिसिप्लिन जब रखोगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं, अच्छे इंसान भी बन जाओगे। और जो अच्छा इंसान बन जाता है, वो सारी चीज़ धीरे धीरे फॉलो अप करने लग जाता है और सब कुछ समझने लग जाता है। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा भी लगा। हम डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। लाइक करना ना भूलें।